हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। एसआर एग्जाम लैब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूपीएससी सीसेट के लिए एक 60 डेज 60 मैराथन क्लास स्टार्ट की है, जिसका आज डे 3 है। और इसमें अभी हम नंबर सिस्टम के कुछ बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एसआर एग्जाम लैब क्लासेस ज्वाइन कर लिया होगा। और जिन भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, वे लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पहले क्वेश्चंस हो गए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यदि संख्या 3 4 के 5 6 के 6 से विभाज्य है तो k का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो देखिए, से 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या बताया था। सबसे पहले इसको फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में डिवाइड कीजिए। तो 6 को जब प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो 2 × 3, इसमें हमको 2 का और 3 का ये दोनों रूल लगाने पड़ेंगे। तो चलिए पहले हम नंबर को नोट कर लेते हैं। 3 4 के 5 6 के। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 के सबसे पहले 2 का रूल, तो 2 के लिए आप के की प्लेस पर क्या रख सकते हैं। 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 6 और 8, यही नंबर आ सकते हैं केवल। ठीक है, अभी हमसे इसमें बोला है कि सबसे बड़ा मान, के का सबसे बड़ा। तो देखिए, सबसे बड़ा हम 8 पुट करके देखते हैं। यदि हमने 8 यहाँ रखा और 8 यहाँ पर पुट किया तो ये 2 से तो डिवाइड है, बट 3 से होगा क्या। तो चलिए चेक करते हैं। 4 3 7, 7 और 8 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 और 8 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 34। तो 34 अपना 3 से डिवाइड नहीं है। चलिए, तो 8 तो नहीं आएगा। 6 पुट करके देखिए, 3 4 6 5 6 6। तो देखिए 6 3 से कट जाएगा, ये 6 3 से कट गया, 6 3 से कट गया, और 3 से कट जाएगा। 5 4 9, 9 भी 3 से। तो यानी कि हम के की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं दोस्तों। तो हम के का मैक्सिमम वैल्यू 6 पुट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसेट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 222 की पावर 333 एंड 333 की पावर 222 निम्नलिखित संख्याओं में से किन से भाज्य होगी। यानी दिया गया नंबर किस नंबर से भाज्य होगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। वो क्या है कि इवन की पावर कुछ भी हो, जैसे कि इवन की पावर m प्लस ऑड की पावर n, ये नंबर आपकी किससे कट जाएगा, इवन प्लस ऑड। इन दोनों को ऐड कर देंगे नंबर को हम, जो रिजल्ट आएगा, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन से भाज्य है। ये दिया गया नंबर है, ये किससे भाज्य होगा। तो देखिए 200, सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिए कि जैसे इवन की पावर m प्लस ऑड की पावर n, पावर कुछ भी हो, तो क्या इवन की पावर कुछ भी होगी हमेशा क्या आएगा आपका दोस्तों, इवन आएगा। ऑड की पावर कुछ भी आएगी तो वो नंबर हमेशा ऑड आएगा। इवन और ऑड को जोड़ा जाता है तो हमेशा ऑड नंबर आता है। तो देखिए, जब ऑड नंबर आएगा तो ऑड कभी 2 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलेंगे 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन आपसे बोला है 3 से और 37 से, किंतु 2 से नहीं, तो ये तो
आगे चेक करते हैं। इसमें देखो 2 से डिवाइड की बात कर रहा है तो ये गलत हो गया, और इसमें भी 2 से डिवाइड की बात कर रहा है तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी ये 3 से और 37 से डिविजिबल होगा, किंतु 2 से नहीं होगा। आइए चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य होगी। ये अपना 7 का रूल होता है दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपको 3 अंकों की कोई संख्या है और वो अगेन फिर से रिपीट हो रही है, एक्स वाई जेड 6 अंकों की संख्या हो गई अब भी, तो ये नंबर आपका किससे कटेगा, हमेशा 7 से डिविजिबल होगा दोस्तों, 11 से होगा और 13 से होगा। 7, 11, 13, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 3 नंबर अगेन फिर से रिपीट होते हैं, यानी एक्स वाई जेड, तो ये हमेशा इससे रिपीट होंगे और ये इससे डिविजिबल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही है एक्स वाई जेड 6 अंकों की संख्या। सॉरी, देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड नहीं है, इसमें क्या है, 2 नंबर हैं, एक्स वाई एक्स वाई, यानी एक्स वाई 3 बार 2 बार और रिपीट हुआ है, तो ये 6 डिजिट की नंबर बनी। ये किससे भाज्य होगी, तो ये होती है दोस्तों आपकी 3 से, 7 से, 13 से और 37 से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको क्या क्या दिया गया है, आप देखिए। ऑप्शन डी 3, 7, 13 एंड 37, ये इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यदि कोई 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं एक्स वाई जेड, तो ये आपका किससे 7, 11 और 13 से, लेकिन 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो 3, 7, 13 और 37 से डिवाइड होगा। ये आप याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 21 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 165, यानी कि क्वेश्चन बोला है कि ये जो दिया गया नंबर है, इनमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरो, इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिए। देखिए, जीरो बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, यदि आपको किसी भी नंबर में जीरो बनाना है तो जीरो के लिए आपको एक तो 5 की जरूरत पड़ेगी और एक 2 की, क्योंकि 5 और 2 से मिलके जीरो बनता है। ठीक है, अभी जैसे आपको कोई नंबर दिया गया है 72 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 3, अभी आपसे पूछे इसमें कितने जीरो आएंगे, तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके फैक्टर कीजिए। तो जैसे आपने 72 का फैक्टर किया दोस्तों, तो 2 से ये 36, 2 से 18, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ऐसे ही 35 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7, तो देखिए 72 टू की पावर कितनी आ गई, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 35 के फैक्टर में 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 3 का तो अपने आप में फैक्टर है ही। तो जीरो बनाने के लिए हमें 5 और 2 की आवश्यकता होती है। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो कम बार आ जाऊगा, 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 5 और 2 में
जिसकी संख्या, जिसकी पावर कम होगी उतने शून्य बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें टू की पावर कितनी है, 3 है, और 5 की पावर कितनी है, केवल 1। तो इसमें कितने जीरो बनेंगे, एक, क्योंकि जीरो बनाने के लिए हमें 2 की और 5 की आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 तो हमारे पास एक ही है, तो एक ही जीरो बनेगा। आइए अब इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है और अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछी है, तो 21 के जवाब फैक्टर कीजिए तो कितना आएगा, 3 × 7। मैंने ये डायरेक्ट कर दिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और बाकी इसको इस मेथड से फाइंड भी, जैसे 35 का क्या होता है, तो 5 × 7, फिर मल्टीप्लाई 625 का कितना होता है, तो इसका आपको निकालना है, निकाल सकते हैं इस तरीके से, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 अगेन 5 बन जाए तो 5 की पावर 4, 8 का 2 की पावर 3 एंड 165 का देखेंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 3 × 15, 5 3 × 15, 11 3 और 3, तो ये कितना आ गया आपका, 5 × 11 × 3। तो देखिए हमें 5 और 2 से मतलब है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितनी है, 1, 4 और 1 5 और 1 6 एंड 2 की पावर 3 है। तो कितने जीरो बनेंगे दोस्तों, 3 जीरो, क्योंकि जिसकी पावर कम होगी हमें वही उतनी ही पावर लेनी है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 25 × 35 × 40 × 50 × 60 × 65 के अंत में शून्यों की संख्या है। तो वही 5 का स्क्वायर 25, 35 5 × 7। इसको आपको टोटल फैक्टर करने हो तो आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि 5, इसमें 2 5 है, इसको आप देखिए डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। ये आपने सबसे पहले जो नंबर लिख लिए 25 × 35 × 40 50 60 65। देखिए इसमें 5 की पावर 2 है, एक 5 यहाँ पर है, और इसमें 4 × 10, तो जीरो तो ऑलरेडी है ही, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 एंड यहाँ 5 × 10, 2 × 3 × 10 एंड 5 × 13। तो देखिए 5 कितने हो गए दोस्तों आपके, 2 1 3 4 5, 5 की पावर 5, 2 कितने हैं, 2 3, 2 की पावर 3, और ऑलरेडी पहले से जीरो 1 2 3, 10 की पावर 3 है। तो आपके देखिए इसमें जीरो कितने आएंगे, इन दोनों में से जो कम होगा वो तो 3, और 3 जीरो ऑलरेडी पहले से थे, 3 और 3 6 जीरो आएंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, यानी कि 125 × 8 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। तो 125 क्या होता है आपका, 5 का क्यूब, और 8 2 का क्यूब, दोनों की पावर सेम है, तो इसमें 3 जीरो होंगे, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट के अंत में शून्यों की संख्या बताएं, यानी कि इसके अंत में आपको दोस्तों
शून्यों की संख्या बताना है। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये ऑड नंबर ऐसे ही चलेंगे कहाँ तक, 101 तक, और मल्टीप्लाई 128, ये नंबर आपको एक अलग से दिया गया है। तो देखिए इसमें ऑड नंबर है तो 2 तो आएगा नहीं, 5 की पावर ज़्यादा आएगी इसमें। हमको पता चल रहा है कि 1 3 5 7 11 इसमें कहीं पे इवन नंबर आ नहीं रहा है, और जीरो बनाने के लिए आपको 5 और 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब यहाँ पे इवन नंबर नहीं आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक में तो 5 की संख्या ज़्यादा आएगी, 2 केवल और केवल 128 में आएगा। तो आप क्या कीजिए 128 के फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 16 टाइम, फिर 8 4 अगेन 2 एंड 1। तो 2 की पावर दोस्तों कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 7, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपको देखिए समझ में आया होगा, मैं आपको फिर से एक और बार समझा देता हूँ कि हमें जीरो बनाने के लिए 5 और 2 की आवश्यकता होती है। तो इसमें कहीं 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 101 तक ये ऑड नंबर चल रहे हैं। ये किस कौन सी है, ऑड नंबर की सीरीज है, 1 3 5 7 11 13 15। इसमें कहीं 2 नहीं, इवन नंबर नहीं आएगा। तो इवन नंबर हमारा केवल और केवल 128 में आएगा। 128 के जब हमने फैक्टर किए तो 2 की पावर ये 7 आ गया। तो 2 की पावर 7, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो 5 ज़्यादा बार आएगा, कि देखिए 5 15 25 35, इस तरीके से काफ़ी टाइम। तो हमें ये तो पता ही है एक आइडिया के बेस पे कि 2 की पावर कम आएगी, तो 2 की पावर 7, 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है प्रथम 50 अभाज्य संख्या के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो देखिए 50 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन से होते हैं, आपको पिछली क्लास में बताया था। प्राइम नंबर वे होते हैं जो या तो 1 से कटते हैं या फिर सेल्फ से, स्वयं से। तो ऐसे नंबर हैं 2 3 5 7 11, और ये इस तरीके से चलेंगे। तो देखिए हमसे पूछा प्रथम 50 अभाज्य, तो अभाज्य संख्या में शून्य गुणनफल के अंत में शून्य कितने आएंगे, यानी कि हम अभाज्य नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो कितने शून्य आएंगे। तो देखिए दोस्तों दो तो इसमें केवल एक ही आएगा, क्योंकि इवन अभाज्य नंबर केवल और केवल 2 है। तो 2 एक ही बार आएगा आएगा जिसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी सीसेट 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8, और ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई चलता रहेगा 25 की पावर 50 में। प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इस टर्म को समझिए, 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 3 की पावर 6, और ये ऐसे चलेगा आपका 25 की पावर 50। तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि जो बेस दिया गया है उसकी पावर उसकी डबल होती जा रही है, जैसे 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की 6, और ऐसे ही 25 की पावर 50। तो इसमें क्या अंत में शून्य की संख्या पूछा है, कितने शून्य आएंगे। तो वही आपको पता है शून्य बनाने के लिए 5 और 2 की आवश्यकता पड़ती है। अभी आपको ये पता होगा कि इस सीरीज में जैसे 1 से लेके आप 25 तक चलेंगे तो 2 के नंबर ज़्यादा आएंगे मैक्सिमम, और 5 के नंबर 2 के कंपेयर में कम आएंगे, क्योंकि 2 आप देखिए 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 8, और ये ऐसे ही 24 तक चलता रहेगा। लेकिन 5 आपका कहाँ आएगा, 5 में 10 में 15 20 एंड 25 में। तो 5 के नंबर दोस्तों कम आएंगे, तो जिसके नंबर कम आते हैं हमें वही नंबर देखना है। तो चलिए इसमें हम 5 के देख लेते हैं कि 5 की पावर कितनी आएगी। तो देखिए जो बेस होता है उसकी पावर डबल होती जा रही है, जैसे 1 की 2, तो 5 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10।
फिर 15 की पावर कितनी हो जाएगी 30, 20 की पावर 40 और 25 की पावर दोस्तों 50। तो देखिए 5 की पावर 10, सॉरी इसमें 10 रह गया, 10 को 10 की पावर 20 और यहाँ लिखते हैं 5 की पावर 10। तो देखिए दोस्तों इसमें 5 एक है, ये 5 3 जा 5 4 जा एंड इसमें दो 5 है, 5 इंटू 5। तो देखिए 5 की पावर 10, 10 लिख लिया, यहाँ 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस यहाँ दो 5 है तो दोनों की पावर 50-50 होगी। जब हम अलग अलग करेंगे तो दोनों की पावर 50 प्लस 50, इनको ऐड कीजिए, 50 50 100, 140 170 190 एंड 200। तो ऐड करने पर दोस्तों कितना आ गया 200। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल एक की पावर 1 की पावर 50 मल्टीप्लाई 2 की पावर 49 मल्टीप्लाई 3 की पावर 48 डॉट 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 50 की पावर 1 में कितने शून्य होंगे। इसमें क्या है, पावर आपकी अपोजिट उल्टी चल रही है। तो देखिए 1 की पावर 50 मल्टीप्लाई 2 की पावर 49, 3 की पावर 48, 4 की पावर 47, 5 की पावर 46 और ऐसे 6 7 8 9 10 और ये इस तरीके से कहाँ तक चलेंगे 50 तक, 50 की पावर 1। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 45 44 43 42 41। यहाँ तक आपने लिख लिया तो आपको आइडिया लग गया कि 1 से 50 में 2 के नंबर 2 की पावर ज़्यादा आएगी, ये आपकी मैक्सिमम आएगी, और 5 की जो पावर आएगी वो कम आएगी। तो हमें 5 की पावर ही लिखना है। तो देखिए 5 की पावर 46, फिर 10 की पावर कितनी है 41, 41, 15 की पावर 36 आएगी एंड 20 की पावर 31, 25 की पावर 26, 30 की पावर 21, 35 की पावर 16 एंड 40 की पावर 11, 45 की पावर 6, 50 की पावर 1। तो देखिए दोस्तों पावर को जोड़िए आप, ये यहाँ पर हमारा दो बार आएगा तो दोनों बार 26 ऐड होगा एंड यहाँ पर भी हमारा ये दो बार आएगा, 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई 2 होता है। तो 5 इसमें भी दो बार आ रहा है, बाकी और तो कहीं डबल नहीं आ रहा है। तो चलिए ऐड करते हैं, 46 प्लस 41 प्लस 36 प्लस 31, यहाँ 26 को डबल टाइम ऐड करेंगे दोस्तों, प्लस 21 प्लस 16 11 6 1 प्लस 1 और जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 262, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।